Hello everyone and welcome to the channel. I am Bolas. Let's learn classes session. Today in this video we are going to discuss मॉडर्न इंडिया. मॉडर्न इंडिया के अंदर हमने आपको पढ़ा है इससे पहले किसके बारे में, हैदराबाद के बारे में. इसके बाद मैंने आपको पढ़ा कर्नाटका के बारे में. इसके बाद में आपको पढ़ा है मैंने बंगाल के बारे में. उसके बाद मैंने आपको पढ़ा है अवध. उसके बाद मैंने आपको पढ़ा है मैसूर. मैसूर के बाद में आपको पढ़ा मैंने केरल. केरल के बाद मैंने आपको पढ़ाया था जाट समुदाय के विषय में, जो मैंने आपको और थोड़ी देर पहले छोटी सी वीडियो बनाई थी जाटों के विषय में पढ़ाते खेतिहर समूह है, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था दिल्ली. इसके साथ साथ हरियाणा. इसके साथ मैंने पढ़ाया था आपको आगरा के समीपवर्ती एरिया में रहने वाली जनजाति है, इसको हम बोलते हैं जाट. ठीक है. मैंने आपको पढ़ाया था चूड़ामन जो है, और जिसमें मैंने आपको बताया था बदन सिंह. इन दोनों ने जो है भरतपुर में जो है एक जाट नाम के नाम से एक जो है भरतपुर की जो है स्थापना की थी. ठीक है. जाटों की जांगों के नाम से तो मैंने आपको पढ़ाया था. और ये भी कहा जाता है कि जाटों का अफलातून कैसे कहते हैं, तो जाटों का अफलातून कहते हैं सूरजमल को. 1763 में इनकी मृत्यु हो गई. तो सूरज जो है क्या हुआ था कि इन्होंने जो बनाया था, क्या बनाया था, सूरजमल इन्होंने बनाया था. देखिए, भरतपुर में जाट राज्य की स्थापना की थी. जब इनकी मृत्यु हो गई सूरजमल की 1763 में, तो जाट राज्य का क्या हो गया, पतन हो गया है ना. पतन हो जाने की वजह से जो है वो जो इन्होंने स्थापना की थी किसके उस राज्य की, जाट राज्य की, जाट समुदाय की, वो क्या जाट जो साम्राज्य था वो क्या हो गया, जाट के मतलब एक समुदाय के लिए एक इन्होंने जिसकी स्थापना की थी वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया. तो आज का हमारा टॉपिक है वो हमारा क्या है, रुहेलखंड. क्या स्टूडेंट, रुहेलखंड. रुहेलखंड को हम पढ़ेंगे. तो देखिए क्या लिखा हुआ है रुहेलखंड के विषय में. चलते हैं हम अपने टॉपिक पर, समझते हैं रुहेलखंड का. रुहेलखंड की स्थापना जो है वो किसने की थी, अली मोहम्मद खान के द्वारा की थी. इसकी पहली राजधानी, इसको हम बोलते हैं आंवला. खाने वाला आंवला नहीं, ये है आंवला. पहले बरेली का पुराना नाम आंवला है, पुराना नाम. बाद में इसकी जो कैपिटल है राजधानी, इसकी जो कैपिटल बनी किसके, रुहेलखंड की, वो क्या बनी, रामपुर. ठीक है. अब क्या देखना है हमें, देखिए दोबारा से एक लाइन को बढ़ा रही हूँ. रुहेलखंड की स्थापना किसने की, अली मोहम्मद खान ने की. इसकी पहली राजधानी बरेली थी, जिसका नाम दूसरा आंवला भी है. और बाद में इसकी राजधानी क्या बनी, कैपिटल क्या बनी, रामपुर बनी. आगे बात करते हैं ये हिमालय का जो है कौन सा एरिया, तराई क्षेत्र है. रामपुर के पास में ही जो नैनीताल वगैरह थोड़ी सी दूर पे और नेपाल बॉर्डर ये सब लगता है. और नेपाल बॉर्डर जो है हिमालय का क्या है, तराई क्षेत्र है. और यहीं से ही आपका ये जो रामपुर है ये भी एरिया रुहेलखंड का जो है किस तरह लगा हुआ है, उत्तराखंड का नज़दीकी एरिया है ये. ठीक है. और उत्तराखंड, कंबोली, उत्तराखंड और चंबोली डिस्ट्रिक्ट जो है उसके बाद में पड़ता है पानीपत, है ना. और ये सभी आपस में जो है लगा हुआ है रुहेलखंड, जो कि कहाँ पे है, रामपुर में. ठीक है. तराई क्षेत्र गंगा तट, कुमायूं की पहाड़ियों तक फैला हुआ अत्यंत कैसा उपजाऊ एरिया है. रुहेली का अवध क्षेत्र दिल्ली और जाटों के बीच लगातार क्या होते रहते, संघर्ष होते रहते थे उस टाइम पर भी. हिमालय के तराई क्षेत्र में गंगा तट, कुमायूं की पहाड़ियों तक फैला हुआ है कौन सा क्षेत्र, रामपुर का क्षेत्र. रुहेलखंड, रुहेलों का जो अवध और दिल्ली के जाटों के बीच लगातार संघर्ष हुआ करते थे. ठीक है. रुहेलों के नेता जिसका नाम था हाफिज रहमत खां. रुहेलों के जो नेता थे उनका नाम था हाफिज रहमत खां, ने बाहरी आक्रमणों से रक्षा के लिए अवध के नवाब वजीर के साथ में संधि कर ली और 40 लाख रुपए उन्हें देने की बात कही. क्या हुआ था कि रहमत खां कहाँ के थे, रुहेलों के नेता थे. और नवाब वजीर जो थे क्या थे, अवध के नवाब वजीर जो थे कहाँ के थे, अवध के नवाब थे. तो उन्होंने संधि कर ली हाफिज रहमत खान ने और 40 लाख रुपए देने की बात कही. 1773 में रुहेलखंड पर जो है मराठों का क्या हुआ, आक्रमण हुआ. आक्रमण के समय अवध के नवाब वजीर ने अंग्रेजी सेना की मदद से उन्हें भगा दिया और संधि के अनुसार रुहेलों से धनराशि मांग ली. मतलब जो धनराशि रुहेलों ने दी थी, किसको दी थी, वजीर को दी थी. तो वह धनराशि जो है किसने मांग ली, वजीर ने मांग ली. ठीक है. और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, रुहेल नेता हाफिज रहमत खां. रुहेल नेता हाफिज रहमत खां भी हमने पढ़ा हाफिज रहमत खां के बारे में.
कि भारी आक्रमण सुरक्षा के लिए वजीर संधि के 40 लाख रुपए दिए थे। ठीक है, और वजीर जो थे अंग्रेज, जो नवाब जो थे, ठीक है, उन्होंने क्या करा, अंग्रेज़ों को सपोर्ट लिया और रुहेलखंड को जो खंड वाले जो हैं कि नज़ीर को पैसे देने वाले थे, तो वो पैसा जो है उन्होंने धनराशि भी मांग ली, क्योंकि इनके पास पावर आ गई थी अंग्रेज़ों के जिनको जो है सपोर्ट देना शुरू कर दी थी उस टाइम पर। रुहेल नेता हाफिज रहमत खान द्वारा धनराशि न देने पर अवध ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर रुहेलों पर देखिए अगर अटैक कर दिया। वहीं पर बात आ गई, मतलब उन्होंने सिर्फ बोला था, किसने, रुहेलखंड में जो बनने को बताया था हाफिज रहमत खान ने, कि हम जो है नवाब वजीर संधि कर लेंगे जिससे बाहरी लोग हम पर अटैक ना करें। 40 लाख रुपए उन्होंने भेज देने की बात बोली थी। तो रुहेलखंडों पर आक्रमण कर दिया कि भाई तुमने तो हाफिज रहमत खान से कहा, किसने, नवाब वजीर ने, कि तुमने तो हमें इतने पैसे देने के लिए वादा करा था, तो हमें अवध के नवाब ने क्या करा, अंग्रेज़ों के साथ मिलकर रुहेलों पर अटैक कर दिया। मीरानपुर जो कि क्या है, कटरा का युद्ध 1774 में ही आता है। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो चीज़ें मैं साथ के साथ बताती चलूँगी। मीरानपुर कटरा के युद्ध जो कि क्या हुआ था, 1774 में हुआ था। हाफिज रहमत खान लड़ते हुए क्या हुए, मारे गए। अंत में रुहेलों को निर्वासित कर, मतलब रुहेलों को मतलब भगाकर रामपुर का इलाका छोड़कर शेष समस्त क्षेत्र अवध के नवाब शुजाउद्दौला को दे दिया गया। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, वजीर थे नवाब वजीर, उसके बाद में शुजाउद्दौला को दे दिया गया रुहेलों को जो है वहाँ से भगा दिया कर रामपुर का इलाका। अवध का जो वर्तमान समय में लखनऊ के जो नवाब कहे जाते हैं, जो वर्तमान समय लखनऊ के नाम से जाना जाया करता है एरिया, उस ज़माने में अवध के नाम से जाना जाया करता था। तो शुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब बने और उनको रामपुर की एरिया भी सौंप दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो क्या लिखा हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हाफिज रहमत खान, कौन, हाफिज रहमत खान, जो कि कहाँ थे, रुहेलखंड के नेता थे। रुहेलखंड के नेता थे हाफिज रहमत खान के मरने के बाद उसके पुत्र फैजुल खां, क्या नाम था, फैजुल्ला खां को जो है रामपुर दोबारा से दे दिया, उसका शासक बना दिया। यहाँ पर ये अंग्रेज़ों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बेहतर काम किया। जो फैजुल्ला खां जो थे, जो कि किसके बेटे थे, हाफिज रहमत खां के जो पुत्र थे, हाफिज रहमत खां के पुत्र को जो है क्या नाम था, फैजुल्ला को, जो शुजाउद्दौला को जगह दे दी गई थी रामपुर का एरिया, वो छीन करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैजुल्ला खां, जो कि हाफिज रहमत खां के पुत्र थे, उनको दे दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। रुहेलखंड के विषय में पढ़ेंगे। रुहेलखंड में देखिए किस किस तरह से चीज़ें हुई, उनको मल्टीपल टाइम डिस्कस कीजिए। इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया। मीरानपुर कटरा के युद्ध के विषय में मैंने आपको बताया। ठीक है, आपको जैसे कि पता है हिमालय का तराई क्षेत्र होने के कारण ये काफ़ी जो है कैसा एरिया है, उपजाऊ एरिया है। क्या नाम है इसका, रामपुर, कुमाऊं पहाड़ियों से जो है लगा हुआ है और उपजाऊ क्षेत्र है। ठीक है, रुहेलों का अवध, दिल्ली और जाटों में लगातार संघर्ष होते रहे हैं। रुहेलों के नेता हाफिज रहमत खान थे और उन्होंने भारी आक्रमण से डर की वजह से नवाब वजीर संधि की थी, 40 लाख रुपए देने की बात कही थी, मैंने आपको बताया। 1773 में रुहेलों पर मराठों के आक्रमण के समय अवध के नवाब वजीर ने अंग्रेजी सेना की मदद से जो है उन्हें भगा दिया, मराठों को, और संधि के अनुसार रुहेलों से जो है धनराशि वसूल कर ली। ये किसने, जो नज़ीर, जो कौन थे, अवध के कौन थे, नज़ीर वज़ीर जो थे, नवाब वज़ीर का नाम था। उसके बाद में हाफिज रहमत खान द्वारा धनराशि न देने पर जो अवध के वो थे, क्या नाम मैंने आपको बताया, नवाब वज़ीर, उन्होंने किसके ऊपर अटैक कर दिया, रुहेलखंड वालों पर, और रुहेलखंड वालों का नाम था हाफिज रहमत खान, और उनसे धनराशि छीन ली। उसके बाद में मीरानपुर का कटरा का युद्ध हुए 1774 में हाफिज रहमत खान के बीच में और किसके बीच में हुआ था, नवाब वज़ीर के बीच में, जो कहाँ के थे, अवध के किंग थे। और हाफिज रहमत खान जो है क्या हुआ था उस टाइम, मारे गए। और उसके बाद में रुहेलों को निवासित कर रामपुर का इलाका जो है अवध के नवाब जिनका नाम था शुजाउद्दौला का दे दिया गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो रामपुर का एरिया, जो उसके हकदार थे हाफिज रहमत खान, वो मारे गए लड़ाई में, तो उनके जो बेटे थे जिनका नाम था फैजुल्ला खां को दे दिया। इन्होंने अच्छा काम किया। ये हमने आज में पढ़ा रुहेलखंड के अंतर्गत। तो आज के लिए बस नहीं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फीडबैक, टेक केयर, बाय बाय।